तो मैंने आपको वो कहानी तो सुनाई थी कि 18 महीने मेरा इलाज चला, फिर वैद्य जी ने ठीक कर दिया। तो उन्होंने ठीक तो कर दिया, पर उन्होंने जो-जो बोला था कि ये खाना, ये नहीं खाना, वो मैं कर नहीं पाया ठीक से। थोड़ा केयरलेस हो गया और फिर हो गया बीमार थोड़ा-सा। और तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी, वैद्य जी की। तो कुछ-कुछ रह गया था, मतलब मैं पूरा ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे मेडिटेशन का पता चला जब से, तो मेरी तो उसी से हीलिंग हुई, उसी से ठीक हुआ मैं। और अभी भी वही है मेरी दवाई, मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब मन खराब हो जाए तो भी, शरीर में कुछ हो जाए तो भी। अभी पिछले साल क्या हुआ कि अ, मेरे यहाँ कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द, और वो खिसकता भी रहे, कभी यहाँ हो, कभी यहाँ आ जाए, कभी इस बाँह में आ जाए। और ये लोग मालिश करते रहे, करीब 2 महीने तक मालिश करते रहे, कुछ ख़ास हुआ नहीं। और उस बीच में लाइटली ले रहा था, मैंने कहा दर्द है, ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे ये ख़्याल नहीं आया कि मैं शायद ज़्यादा ध्यान करूँगा तो उससे भी हो जाएगा। एक दिन मैंने कहा यार 2 महीने से ये लोग मालिश कर रहे, आज मैं उठूँगा नहीं जब तक मैं बैठ सकता हूँ, मैं बैठा ही इसको देखता रहूँगा। और मैं 7 घंटे बैठ गया, 7 घंटे की सिटिंग। सुबह 4 बजे ये लोग भी आते हैं, मैं 1 घंटा और पहले से बैठा हुआ था, 3 बजे से। तो फिर ये खाने की आवाज़ आई, मैंने कहा यार मैं अभी नहीं खाऊँगा, मेरे लिए रख दो आप, मैं उठना नहीं चाह रहा था। उस 7 घंटे कैसे वो बैठ गया, मैं इतना ज़्यादा बैठ नहीं पाता वैसे, 7 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि 90% तो खत्म हो गया, एक ही सिटिंग में, लॉन्ग सिटिंग में। उसका पैटर्न बदल रहा था, मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद वो खिसकना शुरू हुआ, फिर फैलना शुरू हुआ, तो कभी इधर जाए, कभी उधर, उसका पैटर्न बदल रहा था। तो मैंने कहा कुछ न कुछ तो हो रहा है। और वो होते-होते अ, 7 घंटे में 90, फिर बहुत कम बचा, मैंने कहा ये तो रह भी जाएगा। तो फिर मैं कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी करने लगा, फिर थोड़ा मेडिटेशन तो रोज़, फिर वो गायब ही हो गया, अगले 15-20 दिनों में गायब हो गया। तो ये इस तरीके के मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। एक ये, दूसरा ये कि जब आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान कर चुके होते हैं, तो नींद में भी होता है मेडिटेशन। आप सोए हो और अपने आप आपके शरीर में कुछ हो रहा है, उथल-पुथल। तो मेरी नींद खुलती थी बीच में, तो पता चलता था कई-कई ऑपरेशन हो रहे हैं। कोई भी डर जाता अगर उसको पहले से पता ना होता। क्योंकि अगर ऐसे हो जाए किसी को और पता ना हो तो डॉक्टर को बुलाएँगे। डॉक्टरों को पता होता नहीं, वो पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे। तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ। ऑपरेशन हो रहा है मतलब मेरा शरीर ठीक हो रहा है और ज़्यादा। और उसके बाद एकदम फ्रेशनेस। और कभी-कभी वो 3-4 घंटे भी चलता है, रात। बीच में नींद भी आ जाती है, फिर खुल जाती है, मतलब बीच-बीच की स्टेट। तो ये भी हो सकता है जो ज़्यादा, मतलब लंबे समय तक साधक हैं, और मेरे ख्याल से अगर उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है, अगर आप सोचते हैं तो शायद ना हो, जब मेरे शरीर में थी गड़बड़ तो वो एनर्जी उसको ठीक कर रही थी। एक और चीज़ जो आजकल लोग नहीं बोलते, डिटॉक्स, कि शरीर में ज़हर चले गए, गड़बड़ चला गया और उसको निकालने के लिए कुछ-कुछ चीज़ें करते हैं, वो सब मेडिटेशन से अपने आप हो जाता है। मैंने इस पे रिसर्च भी की। अच्छा, कोई-कोई चीज़ जो आपको डाइट में नहीं मिल रही, एक लॉजिक ये होता है मीट खाने वालों का, कि मीट नहीं खाएँगे तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और जो वेजिटेरियन लोग हैं तो उसको अगर पूरा कि बैलेंस्ड अगर वेजिटेरियन होना है तो उसमें ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। रेड वाइन, उसमें कि ये होता है, पता नहीं क्या-क्या, और कहाँ से लाए हैं रेड वाइन, और पता नहीं और चीज़ें, सी फूड, वो सब मेडिटेशन से भी बन जाता है। अभी की लेटेस्ट रिसर्च ये है, इसीलिए तो कोई साधु है वो खिचड़ी खा रहा है 25 साल से और कुछ नहीं खा रहा है, एकदम हेल्दी है, तो उसको कहाँ से मिलते हैं बाकी विटामिन? सब उसी में से ले लेता है वो। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल खिचड़ी पे ही रह जाओ,
मतलब खा लो सब कुछ, पर जो लोग वेजिटेरियन हैं, तो अगर वो ठीक-ठाक ध्यान करेंगे, तो उसी से सब मिल जाएगा आपको। और एक मैं और अनुभव आपको बताना चाह रहा हूँ, ये शायद दीपक चोपड़ा जी की किसी किताब में है। दीपक चोपड़ा एक हैं बहुत फ़ेमस, अमेरिका में रहते हैं तो भारतीय। वो बहुत बड़े एनलाइटेंड भी माने जाते हैं, डॉक्टर भी हैं। तो उन्होंने एक तो लिखी क्वांटम हीलिंग, एक किताब है क्वांटम हीलिंग। एक और किताब का उनका नाम है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, एक किताब का नाम है, इंग्लिश में लिखते हैं। इन दोनों में से शायद किसी किताब में ये मैंने पढ़ा। तो बहुत साल पहले की बात है, पर मुझे लगता है इनमें से। तो एक कोई नौजवान था, ये अमेरिका की कहानी है शायद, 27-28 साल का, और उसको कैंसर हो गया। कैंसर हुआ और डॉक्टरों ने बोला कि ये अंतिम तेरी स्टेज है। इलाज चल रहा था काफ़ी टाइम से, अब तो ठीक नहीं होगा और तेरी ज़िंदगी करीब 5 महीना और है। अब वो बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो उसकी जो बची-खुची भूख थी, नींद थी, वो भी गायब हो गई। और उसका कोई पुराना दोस्त मिला उसको, जो कोई बिज़नेस में था, कहीं से कहीं जा रहा था, फिर उसको पता चला मेरा दोस्त यहाँ रहता है। तो उसको मिला, उसकी हालत देखी, क्या हो गया तेरे को? यार मैं तो जाने वाला हूँ, डॉक्टर ने बोला 5 महीने। तो उसने कहा यार एक आश्रम है, वहाँ से दूर पता नहीं किस जगह, और कि वो लोग ठीक कर देते हैं, कि मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि तो अगर वहीं वहीं रहना पड़ता है कि 6 महीना कम से कम, और वो ध्यान कराते हैं। तो इसका तो विश्वास था नहीं, पर अब मरता क्या ना करता, वो अब तो मर ही रहा था। उसने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, पहुँच गया वहाँ। तो वहाँ का वातावरण से ही उसको लगा कि आशा जगी कि कुछ हो सकता है। तो वहाँ जो मंक लोग थे, बुद्धिस्ट था शायद ये, कोई मॉनेस्ट्री रही होगी, उन्होंने बोला कि भाई हम तेरे को ले लेंगे, एक शर्त होगी, तू 6 महीने से पहले बाहर नहीं जाएगा। उसने कहा जी बाहर क्यों जाऊँगा, मैं पहले ज़िंदा रह जाऊँ, मेरे को तो 5 ही महीने मिले हैं। कि नहीं तू 2 महीने में ठीक हो जाएगा, तब तू बोलेगा मैं तो ठीक हो गया, मुझे जाने दो। तो जाना नहीं है। उसको विश्वास, उसने कहा जी मैं कहीं नहीं जाऊँगा, 2 महीने में कैसे ठीक हो जाऊँगा? तो उन्होंने उसको मेडिटेशन कराना शुरू किया, थोड़ा खान-पान में शायद वह मुख्य मेडिटेशन ही था। और शुरू में मेडिटेशन होता भी नहीं, मेडिटेशन के लिए भी थोड़ा-सा पहले हेल्थ ठीक होनी चाहिए। तो मेडिटेशन से हेल्थ ठीक होती है, तो मेडिटेशन करने के लिए हेल्थ चाहिए ज़रा। तो ये साइकिल है। ज़रा-सा मेडिटेशन होनी शुरू हुई, थोड़ा-सा हेल्थ ठीक हुई, उससे थोड़ा-सा मेडिटेशन और अच्छी, तो ये अच्छा एक तरीके से सर्कल बनना शुरू होता है। वही हुआ 2 महीने में वो एकदम फिट। अब वो कहने लगा मैं तो एकदम सही हो गया, कि ठहर जा हम डॉक्टर को बुलाते हैं, जो जिन टेस्ट को ये डॉक्टर लोग मानते हैं कि एक डॉक्टर है कि हमारा, वो टेस्ट करेगा। तो वो आश्रम के अंदर ही था या अगल-बगल में था, उसको ले गए, सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने बोला इसको कुछ नहीं है, एकदम फिट है। ये तेरे को याद है ना जाना नहीं है अभी? कि नहीं जी नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। 6 महीने रहा, 6 महीने में एकदम फिट। कि अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ? कि यार सबसे पहले तो तू उसी हॉस्पिटल में जा, पुराने कागज़ होंगे तेरे पास, जिसमें उन्होंने सब लिखा हुआ है, जिसके आधार पे उन्होंने बोला 5 ही महीने है तेरी ज़िंदगी, कि हाँ, कि वो मत दिखा किसी को। थोड़ा कि ड्रामा कर, क्योंकि इन लोगों को झटका तो कि मिलना चाहिए, ऐसे ही आदमी को डरा देते हैं और रिसर्च नहीं करते कि कोई और भी तो तरीके हो सकते हैं। अब कि तू दोबारा से पर्ची बनवा, कि मैं टेस्ट कराना चाह रहा हूँ, मुझे शक हो गया कि मेरे को कुछ हुआ है। दोबारा से पर्ची बना, तो नाम वही होगा, सब वही होगा, और फिर वो टेस्ट होंगे और उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। और फिर तो वहाँ जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसके पास जाइए दोनों रिपोर्ट्स लेके, 6 महीने पहले की और अभी की। तो उसने वही किया, हॉस्पिटल में गया कि मुझे, तो उन्होंने कहा नहीं तू तो ठीक लग रहा है, कि ना, 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 मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है, कुछ हो गया।
तो उन्होंने किए, सारे टेस्ट करवाए उसने, एकदम सही। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है तुझे, तो रिपोर्ट की रिपोर्ट बना दो एक ठीक-ठाक, कि मेरे को कुछ नहीं है। बन गई। अब वो दोनों लेके, पहले वाली रिपोर्ट और ये रिपोर्ट लेके सबसे बड़े डॉक्टर के पास चला गया। तो उसने अ, पहले वाली रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने कहा अच्छा, तो अभी जिंदा है? हाँ। तब उसने ये वाली दिखाई, मैंने अभी-अभी टेस्ट करा है। डॉक्टर बहुत कन्फ्यूज़्ड। अब सारा एड्रेस वही, शक्ल वही, सब कुछ वही। तो डॉक्टर को इतना ज़्यादा झटका लगा और बहुत एम्बैरेसमेंट और बहुत गुस्सा, क्योंकि उसने फ़ेल कर दिया था ना, वो समझ गया ये मेरे पास लाया क्यों ये? क्यों टेस्ट करा है इसने दोबारा? ये पता नहीं कैसे करके ठीक हो गया और मुझे ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारा सारा जो मेडिकल साइंस है, वो बेकार है। उसने कहा ये आदमी दूसरा है, ये आदमी दूसरा है, अब आप जाइए। उसने कहा दूसरा कैसे है? ये वही एड्रेस है, वही सब कुछ है, दूसरा कैसे बोल सकते हो आप? कि नहीं, बस हो गया, अब आपको मैं टाइम नहीं देना चाहता। तो ख़ैर वो भी मुस्कुराया, उसने कहा मैं समझ रहा हूँ आपकी तकलीफ़। आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका सब बेकार है, इतनी पढ़ाई-लिखाई ये सब, कि प्लीज़ कि ये मत बोलिए कि तू मरने वाला है, सजेस्ट कीजिए, मेडिटेशन से ही ठीक हो जाता है। तो उसने एड्रेस बताया वहाँ का, कि शायद आपको पता तो होगा, वहाँ के बारे में, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता ज़रूर होगा। एक ये कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो इसलिए भी मुझे पता था कि मेडिटेशन से ठीक भी हो सकता है। पर उसके साथ पॉज़िटिव इमोशन अगर है, तो बहुत मदद मिलेगी, क्रिएटिविटी है, तो बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ क्रिएटिविटी तो बहुत थी। पॉज़िटिव इमोशन के लिए मुझे एफ़र्ट करना पड़ता था, क्योंकि मेरा नेगेटिव आ जाता था। गुस्सा आ गया और ख़ासकर गुस्सा, कभी-कभी इनसिक्योरिटी वो आ जाता था। तो उसको ठीक करने में उसका भी वही इलाज था, बैठ जाओ, थोड़ी देर ध्यान करो, दिव्य शक्तियों का आह्वान करो। मैं ऐसे कल्पना करता था मेरे साथ दिव्य शक्तियाँ, और उसका असर हो जाता था। दिव्य शक्तियाँ होती हैं, नहीं होती, लेकिन मैं मानता हूँ वाइब्रेशन के रूप में, कि कोई इंटेलिजेंस का फ़ील्ड कह लीजिए कि वो है, और उसकी जितनी आपको याद आएगी, जितना आह्वान करोगे उतना वो असर डालेगा। तो एक ये मैं बताना चाह रहा था, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक बार हम चंद्रबदनी गए, लास्ट टाइम मैं जब गया करीब 5-6 साल हो गए होंगे। तो एक हमारे दोस्त हैं, सन्यासी है, उनके साथ 2 या 3 लोग और थे, केरल के, केरल साइड के। तो मैं ज़्यादा दूर जाता नहीं अभी तो, पर उस दिन मैंने कहा यार मेरा भी मन कर रहा है। मैंने कहा टेस्ट भी हो जाएगा, मैं चल सकता हूँ कि नहीं। तो चंद्रबदनी गए तो एक धोती वाले थे, वो कोई गांधीवादी, वो तेज नहीं चल पाते थे, वो बड़े खुश हुए। मुझे स्वामी जी बोल रहे थे, बस स्वामी जी आप जा रहे हैं तो हम पीछे-पीछे, ये तो कि तेज वाले हैं। और मैं सबसे आगे था, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई तब। वो सब आ जाएँ और बोलें कि ज़रा ठहरिए, कि वो तो पीछे रह गए, धोती वाले हमारे दोस्त। खैर, तो चंद्रबदनी गए, वापस आए, तब तक देर भी हो गई थी। मैंने कहा भई अब तो मैं खाऊँगा नहीं, अब बहुत देर हो गई। और मैं लेट गया थोड़ा शवासन में, टाँगें थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत है। और आधे घंटे में, और उसके बाद अभी सिटिंग करनी थी 8 बजे वाली, जिसमें सब लोग आते हैं, उससे पहले मैं काफ़ी ठीक हो गया। फिर उस सिटिंग से और ठीक हो गया। अगले दिन मैं उठा, मेरा ये था कि दर्द होगा, क्योंकि इतना मैं चला नहीं था बहुत टाइम, कुछ नहीं, एकदम फिट। तो एक ये भी है, कई लोग बोलते हैं ना कि आज ये निर्वाण मेरे को नहीं चाहिए, कि निर्वाण मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ना मेरा विश्वास है। कोई बात नहीं, पर आप स्वस्थ तो रहना चाहते हो ना, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ, अच्छा हमारे स्कूल में कुछ-कुछ बच्चे जो इससे ठीक हो गए। एक लड़का था मनोज, उसका हार्ट का था ना, उसके कि दिल, हार्ट में छेद है, ऐसे डॉक्टरों ने बोल दिया था कि छेद है और कभी न कभी ऑपरेशन या जो भी करना पड़ेगा। और मैं यहाँ बार-बार बोलता हूँ बच्चों को कि आप ध्यान लगाओ,
तो छाती पे अलग-अलग अंगों पे, तो छाती पे मैं साथ-साथ ही बोलता हूँ, छाती के अंदर हृदय है, मतलब हार्ट है, लंग्स हैं। ये आप रोज़-रोज़ अभ्यास करोगे, हार्ट में कोई बीमारी नहीं होगी, किसी की है तो ठीक हो जाएगी। उसने ये बहुत सीरियस ले लिया। अब वो इंटरवल में भी बैठ जाए, ध्यान में बैठ जाए। और तभी मैडम जी की क्लास में था, तो ये भी तो बैठी रहती थी उसके पास कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। नहीं, उसको ऐसे दर्द था बीच में, जब मैं पढ़ा रही होती अच्छा। थर्ड क्लास में दर्द था, उसका चेहरा एकदम अलग सा, मतलब बहुत दर्द, तो वो आँखें बंद कर देती। तो मैं उसको छोड़, मैं बोलती घर जाना है, मैं तो छोड़ने आएगा कोई, मना कर, तो मैं वो तो मेरे को छोड़ देती ना, और ध्यान करती। बहुत बार मैं उसको इंटरवल में नहीं देखती, तो ये नीचे की बिल्डिंग है ना, उसके पीछे जगह है खाली, वहाँ अकेला बहुत ऐसे कि हमें बैठ, मैं वहाँ आपकी देखती हूँ, आवाज़ नहीं तो नहीं आई, इसमें बोलो। मतलब मैं वहाँ जाती थी उसको इसको मुँह देखने। के पास। ये ठीक है, नहीं ऐसे अच्छा, पकड़ लो। तो वो बाहर ध्यान कर रहा होता था, हाँ। और क्लास में जैसे बहुत से 15-16 बच्चे थे, तो वो क्या करता था कि जैसे हम सब गोल लाइन में बैठ के ध्यान करें इंटरवल के बाद या क्लास शुरू होने से पहले, तो कभी कभी वो बच्चे क्या करते थे कि जैसे बीच में मजाक चलते हैं ना, तो वो बहुत जोर से हंसते थे, उनके साथ मैं भी हंसती थी। तो वो एकदम सीरियस बैठा है, उसको कोई कोई दरवाजा खोल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजाक, उसको उससे कुछ लेना देना ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने कहा थर्ड क्लास में 8-9 साल का बच्चा, तो मैंने बोला इसके अंदर, मैंने कहा पिछले जन्म का है, कुछ इतना सीरियस तो मैं भी नहीं हूँ। तो बहुत बार यहाँ ऊपर कहीं भी ध्यान में, तो उसने बोला, मतलब जस्ट 4th-5th में गया, उसने बोला मेरा दर्द ठीक होने लग गया, मैं वो डॉक्टर के पास गया, तो ठीक हो गया। तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी कि इतना छोटा बच्चा, इतना, जब भी मैं कभी ध्यान में ऐसे होता है ना लाइफ में डगमग, कभी ऊपर, तो मुझे उसकी याद आती थी, मतलब वो बच्चा बहुत आगे था, तो बहुत बढ़िया। तो ये हीलिंग थे। तो आप कोई सवाल पूछना चाहें?